हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कि कैसे सॉल्व करते हैं, ये थ्योरम कैसे किया जाता है। तो इसमें दो से तीन चीजें ही आपको थ्योरम पहचानना आना चाहिए। देखो, व्हेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर, पहले इसे इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा टू ट्राइंगल आर सिमिलर, और दूसरा लिखा होगा रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा है, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि हम अभी तक जो हम ए तीनों टेस्ट से जो भी एक एंगल निकालते थे सिमिलर, वो सिमिलर एंगल का जो रेशियो होता है हम ए बी इक्वल टू पी क्यू लिखते थे, इसमें ए बी स्क्वायर होगा, ये बोल रहा है। तो व्हेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर, चलो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। व्हेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल इज इक्वल टू, देखो दो ट्राइंगल है, नेमिंग दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, गिवन लिख के दिखाता हूं। अब क्या बोला, व्हेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर, यानी हमारा ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर, इस तरह लिख सकता हूं। एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब देखो इसमें फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है वो देख लो। इसमें यह आपको प्रूफ करना है कि रेशियो बोला है, एंगल ने ये रेशियो ए, यानी कि ए बी पॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी क्यू आर, उसके बाद ए सी और पी आर। ये हमें प्रूफ करना है, ये रेशियो है, जो पूरा एंगल का रेशियो इक्वल टू होना चाहिए रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, वो भी स्क्वायर में होना चाहिए। ये हमें कैसे मिलता है, इनको आपस में एक जोड़ी बनता है उससे मिलता है, लेकिन इस बार स्क्वायर बोला है तो ये प्रूफ करना है। एक चीज और, इसमें कंस्ट्रक्शन एक आएगा, कंस्ट्रक्शन आपको कंस्ट्रक्ट करना रहेगा, यानी कि बी सी परपेंडिकुलर टू ए डी, और दूसरे ट्राइंगल में है पी डी पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर। अब बी सी परपेंडिकुलर क्या होता है, यानी कि एक देखो यहाँ ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक ऐसा लाइन बनाने बोला है, तो हमें एक लाइन बनाना है यहाँ पे। ए डी बोलो, ए डी होना चाहिए, बी सी, ये बी सी बेस हो गया, ए डी यानी हाइट, तो ए से शुरू करना है। देखो यहाँ बनाता हूँ, ये यहाँ पी से पी एस, और ये दोनों 90 डिग्री है। इसकी नेमिंग भी दे दो, इसका नाम आएगा एस, इसका डी, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में पेपर में आएगा तो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लिख के आएगा, बोलेगा प्रूफ करने, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। प्रूफ क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है, और इसमें 3 स्टेप है, 3 स्टेप में ये पूरा प्रूफ हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। और दूसरा, अगर ये नहीं आया तो ये इतना लिख के आएगा व्हेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तो इसमें पहचानने का कैसे, दो ट्राइंगल पहले सिमिलर बोला होगा, रेशियो ऑफ देयर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड। देखो यहाँ स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड, ये तीनों क्या है, ये
करस्पॉन्डिंग स्क्वायर साइड्स हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पहचानना है, एक सिमिलर ट्राइंगल पहचानना है इसमें और एक करस्पॉन्डिंग स्क्वायर साइड। ये दोनों से समझ लेना कि थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है। तो उसमें कंस्ट्रक्ट हमेशा याद करना, हमें लाइन बनाना रहेगा BC परपेंडिकुलर टू AD। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हमें गिवन क्या दिया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये लिख लो, एंगल ABC सिमिलर टू एंगल PQR। रीजन लिख दो, गिवन। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम इनका रेशियो लिख सकते हैं, जैसे हमने AA टेस्ट, SSS ये सब में लिखा था। देखो ऐसे, AB किसका पार्टनर है, PQ इक्वल टू BC किसका पार्टनर है, QR। AC किसका पार्टनर है, PR का। इस तरह लिखते थे पिछले वाले एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट में। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, एक क्यूब फर्स्ट दिया है, मैं बताऊंगा काम आएगा, और एक रीजन देना है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया स्टेप 1। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 1, यहाँ लाइन भी खींचता हूँ ताकि आपको समझे। ये इतना आपका हो गया, देखो यहाँ से ये आपका हो गया स्टेप 1। यहाँ से आपका शुरू होगा स्टेप 2। 3 स्टेप में खत्म करेंगे हम। अब स्टेप 2 में क्या आएगा, आपको ये जो छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ब्लैक पेन लेता हूँ, ये वाला जो 90 डिग्री के इस पर, अब बीच में एक 90 डिग्री है, इसमें 2 एंगल बन गया, एक ये और एक ये। तो हमें ये वाला एंगल जो है ना, ये लेफ्ट साइड वाला मेरे तरफ से, तो ये दोनों को हमें सिमिलर बताना। ये स्टेप 2 है आपका। तो कैसे करेंगे, देखो इन एंगल ABD एंगल PQS। ठीक है, PQS एंगल ABD। अब इसमें देखो हमें 2 चीज चाहिए, या तो साइड मिल जाए या तो एंगल। अब उससे इस एंगल को सिमिलर करना है। ये पूरा एंगल हमें पहले से सिमिलर था, वो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इस छोटे एंगल जो है 90 डिग्री के लेफ्ट साइड वाला, इन दोनों को सिमिलर करेंगे। ये हमारा स्टेप 2 है, यहाँ मैंने लिखा 1 2। स्टेप 2 में हमें इन दोनों को सिमिलर करना है। इससे एक फायदा है, पहली से दोनों बोला 90 डिग्री है तो वो ले लो। देखो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ। रीजन देना आपको, इच 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो दोनों में ये वाला साइड और ये वाला साइड हमेशा करस्पॉन्डिंग, सेम पोजीशन, सेम कॉर्नर होना चाहिए एंगल में। तो इसके साइड, ये भी लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में इसका भी कॉर्नर खाली है, इसका भी। अब दोनों को हम क्या ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ले लो ABD करस्पॉन्डिंग टू एंगल PQS करस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है, हमारा 2 हो गया। अब इस ये एंगल प्रूफ हो गया, ये एंगल सिमिलर हो गया, यानी कि हम एंगल ADB सिमिलर टू एंगल PSQ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये सिमिलर हो गया, लेकिन कौन से टेस्ट से सिमिलर वो भी लिखना है, रीजन लिखना है यहाँ पे, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ हो गया। अब इनका इसका रेशियो लिखेंगे यहाँ पे, देखो क्या है, AD, ये D है बीच में, AD PS
एक मिनट, ADPS BD इसका नाम ही लिख लो। ये वाला हमारा था ABDPQS, यहाँ आपको लिखना AB, ये आ गया PQ, इसके बाद आएगा BD, फिर आएगा QS, फिर आएगा AD, फिर आएगा PS। उस तरह से भी नाम वैसे आता है, इस तरह से भी आता है, आप कौन सा भी लिख सकते हो। ये दोनों एंगल दिखा के कर सकते हो। देखो एंगल का नाम था, सिमिलर हो गया। अब इसका रेशियो लिखा, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है CSST, और इसको देना है इक्वेशन नंबर सेकंड। ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है। अब ये काम आएगा कहाँ, वो देखेंगे। अब थर्ड स्टेप, आपका क्या रहेगा, बेस इनटू हाइट। हमने जो सीखा था एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 में, बेस इनटू हाइट। देखो बेस इनटू हाइट कैसे, ये हमारा बेस है, या हमारा हाइट है, उस तरह हमने किया था। तो लिखेंगे सबसे पहले, नाम ले लो, कौन सा एंगल हमने लेना, पूरा एंगल लेना है। तो इन एंगल ABC एंड एंगल PQR, यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ एंगल ABC, बेस इनटू हाइट हम रेशियो लेते थे, आगे ए लगता था, यहाँ भी वैसे लगेगा। फिर एंगल PQR, अब बेस क्या है, एंगल ABC का बेस क्या है, BC इंटू हाइट, हाइट क्या हमारा AD, तो BC इंटू AD आ गया। नीचे क्या आएगा, PQ QR इंटू PS। यहां आपको रीजन लिखना रहेगा, द रेशियो ऑफ एरिया of similar triangle is equal to their base and corresponding height। ये आपको रीजन लिखना रहेगा। बेस इंटू हाइट में हम जब करते थे तो ये रीजन लिखते थे। जब भी एंगुलर दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहता था, हम इस तरह लिख के दोनों का बेस इंटू हाइट लिख सकते थे, जब ट्राइंगल सिमिलर रहता था। यहाँ पे देखो ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है, पूरा, हम पूरी की बात कर रहे हैं, ये पूरा ट्राइंगल अभी सिमिलर है ये दोनों, तो हम डायरेक्ट बेस इंटू हाइट का ये रूल अप्लाई कर सकते हैं रीजन बता के। ये किया। अब BCQR है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखना ध्यान से, BCQR। अब देखो AD और PS यहाँ पे देखो है, इक्वेशन सेकंड में है, तो ADPS। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो ADPS दिख रहा है कहीं, ADPS है। अब ADPS इक्वेशन सेकंड में देखो, वो किसको इक्वल है, AB और PQ को। यहाँ पर दिख रहा है AB और PQ। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो AB और PQ है, यहाँ भी AB PQ है, यानी कि ADPS इक्वल, मैं एक स्टेप करके दिखाता हूं, BCQR इंटू AD और PS की जगह हम क्या ले लेंगे, देखो यहाँ पे देखा है AB और PQ, AB PQ, ये लिख लिया। अब यहाँ पे आपको रीजन लिखना है फ्रॉम सेकंड। आपको रीजन इसलिए लिखना है कि आपने ये जो AD और PS है वो चेंज कहां से किया। तो मैंने ADPS की जगह AB और PQ लिखा, कहां से, इक्वेशन सेकंड। देखो यहाँ पे AD और PS है। अब AD और PS इक्वल किसको है, AB और PQ को। ये तीनों ही एक दूसरे को इक्वल है। आप इसके जगह इसको लिख सकते हो, इसके जगह इसको लिख सकते हो। इन्हीं दोनों की वजह
दोनों को यूज़ करके हम ये थियरम प्रूफ करेंगे। बहुत इजी है। अब ये इसको इक्वल है तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने वहाँ लिख दिया। अब मुझे बी सी और क्यू आर लाना है यहाँ पे ताकि ये स्क्वायर हो जाए, तभी ये थियरम प्रूफ होगा। तो ए बी और पी क्यू देखो इक्वेशन फर्स्ट में, ए बी और पी क्यू किसको इक्वल है, बी सी और क्यू आर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी सी क्यू आर, यहाँ पे बी सी और क्यू आर। कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। देखो फ्रॉम ए बी और पी क्यू की जगह में बी सी और क्यू आर लिख सकता हूँ। अब ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि बी सी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। तो हमारा पहला इसमें आ गया, बी सी और क्यू आर हमारा आ गया। यहाँ पे लिखो, आपको पूरे में कंटिन्यूस लिखना है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा जब ये है, अब बाकी दो ये दोनों भी आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे बस लिखना है सिमिलरली। ये लिख के ये जो एंगल का नाम एरिया रेशियो, ये लिख के डायरेक्ट आप इस तरह लिख के दिखा देना, क्योंकि जिस तरह हमने इसको फाइंड किया उस तरह ये दोनों को भी फाइंड करना रहेगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी कि आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हो, जैसे हमने ये स्टेप लिखा ना ए बी, ये दोनों रेशियो ऑफ एंगल का, और इक्वल टू ये लिखा है बी सी। यही स्टेप आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो, बस इन दोनों को चेंज करके ये लिख दो और ये लिख दो। और जिसको नहीं समझा है वो वापस ये स्टेप फॉलो करे, सिमिलरली मत दिखाए, ये स्टेप फॉलो करके ऐसा 3 बार करना रहेगा। एक हमने ये किया जहाँ हमें बी सी और क्यू आर मिला, 2 बार और करना रहेगा जहाँ ए सी और पी आर मिलेगा और ए बी और पी क्यू मिलेगा। देखो दूसरे में करके दिखाता हूँ, वापस से बेस इंटू हाइट लेंगे, ए बी सी पी क्यू आर, फिर से बेस इंटू हाइट लेंगे। देखो बी सी इंटू ए डी, फिर यहाँ पे आएगा पी क्यू, सॉरी क्यू आर आएगा, क्यू आर, और यहाँ पे आएगा पी एस। सेम यहीं पे आपको ये रीज़न लिखना है, द रेशियो ऑफ ये आपका पहला हो गया। अब इसे चेंज करना है, ये रीज़न मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सब रीज़न बताया। देखो ये आप पहला स्टेप लोगे तो ये रीज़न आएगा, फिर कहाँ से चेंजेस हुआ वो आपको रीज़न दिखाना रहेगा, जहाँ से भी आप चेंज करोगे फिर इसको भी वैसे ही करना रहेगा, फिर लास्ट में ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि बाकी दो का आंसर कैसे आएगा। तो देखो बी सी और ए डी पी क्यू, ए डी और पी एस की जगह हम क्या लेंगे, इस बार ए बी नहीं लेंगे, हमने ए बी पहले ले चुका था, अब लेंगे बी पी, बी पी और क्यू एस। ठीक है, पहले इसमें देखो बी पी और क्यू एस है यहाँ कहीं, हमें इसमें देखो चाहिए क्या आपको, ये वाला हो गया, अब ए बी और पी क्यू चाहिए, तो ए बी ए डी की जगह ले लो। देखो बी सी ऐसे ही रखो, क्यू आर भी ऐसे ही रखो, ए डी और पी एस की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू लिख सकता हूँ। थर्ड स्टेप आपका क्या आएगा, ए बी पी क्यू। अब बी सी और क्यू आर देखो किस में है, बी सी और क्यू आर कहाँ, इधर फर्स्ट में बी सी और क्यू आर, तो उसकी जगह मैं ए बी पी क्यू लिख सकता हूँ। फिर से यहाँ हो गया ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू। देखो इस वाले को हमने कहाँ से चेंज किया, इक्वेशन नंबर सेकंड से, और इस वाले को कहाँ से चेंज किया, बी सी को फर्स्ट से। फर्स्ट में देखो बी सी किसको इक्वल है, ए बी और पी क्यू को। सेकंड में देखो ए डी और पी एस किसको इक्वल है, ए बी और पी क्यू को। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड से हमने एक्सचेंज करी, आप दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने इसमें इसको सिर्फ एक्सचेंज करके बी सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर में आया, क्योंकि हमें यहाँ पे बी सी प्रूफ करना था। देखो बी सी इसमें दिया है, दूसरा हमें ए बी पी क्यू चाहिए और ए सी और पी आर चाहिए, तो हमें बी सी भी चेंज कर दिया और ए सी भी, क्योंकि ये दोनों देखो किसको इक्वल थे, ए बी और पी क्यू को। तो दोनों की जगह ए बी पी क्यू लिखा, तो क्या आंसर आ गया हमारा, ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब थर्ड वन देखते हैं। सेम यहाँ भी वही आएगा, बेस इंटू हाइट। यही ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, सब में कॉमन रहेगा, हमेशा याद रखना। ये डी है,
क्यू आर पी एस, क्योंकि बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको चेंज करके फिर हमारा आंसर आएगा। अब क्या चाहिए हमें, ए बी हो गया, बी सी होगा। अब ए सी और पी आर देखो, तो ए सी और पी आर कहाँ पे है, ए सी और पी आर, ठीक है, ए सी और पी आर। तो बी सी को जगह हम ए सी और पी आर तो लिख सकते हैं, लेकिन ए डी और पी एस कहीं है, ए डी और पी एस। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, देखो बता देता हूँ। बी सी और पी आर की जगह आप डायरेक्ट ऐसा लिखो, देखो बी सी और क्यू आर, तो उसके अब इक्वल कौन है, ए सी और पी आर। तो आप डायरेक्ट बी सी की जगह रिप्लेस कर दो ए सी और पी आर, हो गया। ए सी पी आर आप रिप्लेस किससे किए, बी सी और क्यू आर से। यहाँ लिखना रीजन फ्रॉम सेकेंड, आपको रिप्लेस और रीजन देने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या, ए डी और पी एस, तो ए डी और पी एस क्या है, ए सी और पी आर को इक्वल है कहीं, नहीं है ना। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए डी और पी एस की जगह ये लिखेंगे ए बी और पी क्यू। देखो ए बी और पी क्यू, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बताता हूँ। ए सी पी आर, अब ए बी और पी क्यू देखो हमने किसकी जगह रिप्लेस किया, ए डी और पी एस से। कहाँ से, इक्वेशन सेकंड से ए डी और पी एस की जगह ए बी लिखा। अब ए बी इसमें है इक्वेशन फर्स्ट में, ए बी और पी क्यू किसको इक्वल है, ए सी और पी आर को। तो ए सी और पी आर फिर से आ गया हमारे पास, तो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो ये हमारा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ हो गया। अब आपको क्या करना है, ये पूरा जो ये जो लास्ट में है, ये एक लास्ट में कॉपी करके हैंड्स प्रूफ लिख देना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा। तो आज के लिए इतना बस। तो अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4, उसमें पहला क्वेश्चन है, देखो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जो हमने थ्योरम पढ़ा था वो इसी में काम आएगा। सिमिलर ट्राइंगल है, हमेशा क्वेश्चन पढ़ना, अगर सिमिलर पहले से बोला है तो हमें डायरेक्ट रेशियो लिखना और उसका वैल्यू जो रेशियो रहता है स्क्वायर वाला। अगर नहीं है तो उसको कोई भी टेस्ट के थ्रू उसको सिमिलर करो, फिर रेशियो लिखना रहेगा, ये थ्योरम अप्लाई करना रहेगा। तो पहले से है, इसमें दो ट्राइंगल बोला है, दो ट्राइंगल बना लेते हैं। एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है, इसका नाम लिख लेते ए बी सी पी क्यू आर। इसका एक साइड का वैल्यू दिया 3 और उस बड़े वाले का दिया 5, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया बोला है, तो यानी हमें इस ये एंगल का रेशियो और ये एंगल का रेशियो फाइंड करना है। तो गिवन लिख लो कि एंगल, ये भी लिखो कि एंगल ए बी सी एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है, पहले ही से क्वेश्चन में बोला है। ये फिर ए बी 3 पी क्यू 5, फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेशियो ए बी सी, एरिया ऑफ रेशियो पी क्यू आर, ये हमें फाइंड करना। सॉल्यूशन, यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है कि एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर। ये जब हो जाएगा इसके बाद आपको डायरेक्ट लिखना है रेशियो ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू आर पी क्यू आर। यहाँ पे किसका फाइंड करना है, कौन सी वैल्यू दिए, दो ये। तो जिसका भी दो वैल्यू दी, देखो हम यहाँ एक साथ तीनों का साइड लिखते थे ना, लेकिन जिसका भी यहाँ वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में उसी का सिर्फ साइड लिखना, बाकी दो का लिख के क्या करोगे, जब वैल्यू नहीं दिया है पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो जिसका वैल्यू दिया वही लिखना, उसका वैल्यू पुट करना, तभी आंसर आएगा। तो यानी कि ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ रीजन लिखना है आपको ए एस टी टी, यानी कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, जो हमने अभी इससे पहले सीखा है वही अप्लाई होता है। अगर पहले से ट्राइंगल सिमिलर है तो ही आप ये लिख सकते हो और ये रीजन दें। अगर ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो 3 टेस्ट के थ्रू आपको पहले सिमिलर बताना रहेगा, फिर ये अप्लाई होगा। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या आएगा, ए बी का कितना है 3 और 5, दोनों का स्क्वायर, 3 का कितना हो जाएगा 9 और ये 25। तो हमारा वैल्यू कितना आया
PQR, यानी कि हमारा 9/5 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ आपको पहले से ब्रैकेट जैसा बना के दिया होगा, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको गिवन लिखना रहेगा। सबसे पहले पेपर में जब भी आए मैं आपको एक स्टेप, हर स्टेप करके दिखाऊंगा जो भी है। देखो एंगल ABC सिमिलर किसको है, एंगल PQR को। फिर AB दिया हमें, AB PQ का रेशियो दिया है इस तरह 2/3। देखो यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। ABC इसका नाम है, PQR इसका नाम है। इसका एक साइड दिया AB, वो कितना है 2 है। इसका एक साइड दिया है PQ का, वो कितना है 3, क्योंकि ऊपर जो 2 है वो छोटा ट्राइंगल है, नीचे जो 3 है वो बड़ा ट्राइंगल हो गया। नंबर से हमेशा देखना, जिसके पास छोटा नंबर होगा वो छोटा ट्राइंगल होगा, जिसके पास बड़ा नंबर होगा वो बड़ा ट्राइंगल होगा। ये 2 ट्राइंगल हो गए। फाइंड क्या करना है हमें, ये रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सेम ये भी वैसे ही है। ABC PQR का रेशियो फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं अब। सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है एंगल ABC सिमिलर। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन में पहले से दिया है एंगल ABC PQR को सिमिलर। अगर सिमिलर नहीं रहता तो हम AA टेस्ट, SS, SSS और SAS टेस्ट से पहले एंगल को सिमिलर करते, बाद में हम थियरम ऑफ एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले से सिमिलर है तो हम डायरेक्ट थियरम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल हम अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थियरम अप्लाई कर सकते हैं। PQR अब डायरेक्ट अप्लाई कर दो। क्या था, रेशियो PQR। अब देखो यहाँ पे दिया आपको, गिवन में पहले से दिया क्वेश्चन, बस ब्रैकेट बनाया। तो यहाँ पे लिखो AB, नीचे पूछा है कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा PQ। देखो यहाँ पे AB का साइड दिया तो उसके या सिमिलर वाले साइड पे भी दिया होगा ना, PQ पे भी दिया होगा। अब यहाँ पे आप 3 लिख दोगे तो ऐसा नहीं होगा, यहीं पे लिखा होगा PQ पे। तो PQ, क्योंकि ये साइड इसको सिमिलर है, ये साइड इसको, ये साइड इसको, ठीक है। तो AB किसको सिमिलर है, PQ। तो आप QR PR नहीं लिख सकते हो, सिर्फ PQ ही लिख सकते हो। तो क्या आएगा, PQ का स्क्वायर। फिर दूसरा क्या था, इसका वैल्यू दिया 2 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया 3 स्क्वायर। क्या आ गया 2 का 4/9। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे भी आपको इसी ब्रैकेट में पूछा है कि AB और PQ इनके एंगल के साइड का इनका वैल्यू क्या, प्लस यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है गिवन। आपको कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, ऐसे प्रूफ वाले थियरम में क्वेश्चन में। सिमिलरिटी के इस पूरे मैथ पार्ट में हमेशा एक रीज़न देना पड़ता है, गिवन, प्रैक्टिस, ये सब दिखाना पड़ता है, ठीक है। एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। गिवन में आएगा आपका कि एंगल ABC, देखो यहाँ पे पहले से ABC और PQR पहले से सिमिलर दिया है, तो यहाँ पे हमें सिमिलर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले से लिखो, PQR एक दूसरे को सिमिलर है। दूसरा गिवन क्या दिया हमें, ABC रेशियो जो है एंगल का वो 80 दिया है। इस बार हमें एंगल का रेशियो पहले से दे दिया है, उनके साइड का रेशियो नहीं दिया है, वैल्यू नहीं दिया है। दूसरे में भी हमें दिया है एंगल PQR 125। फाइंड क्या करना है हमें, AB और PQ का रेशियो। सॉल्यूशन करते हैं। इसमें डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बना दोगे छोटा सा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखो एंगल ABC सिमिलर टू एंगल PQR, ये लिखना सबसे ज़रूरी है। फिर इसका रेशियो, जब भी अगर एंगल सिमिलर है तभी आप यहाँ पे A लिख सकते हो। ये हमने कहाँ से सीखा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थियरम। अगर एक ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो हम सिर्फ एंगल लिखते थे, डायरेक्ट उसका रेशियो लिखते थे, लेकिन पहले हमें ये एरिया लिखना रहता है।
तो अभी हम इसीलिए हमने वो थियरम पढ़ा, इसीलिए हमने आपको बोल रहा हूँ कि पहले से सिमिलर है तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन सिमिलर नहीं है तो बाकी किसी भी 3 टेस्ट के थ्रू उसको सिमिलर करो, फिर एरिया ऐसा ए करके ब्रैकेट करके एंगल लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पहले से सिमिलर है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये ABC PQR। अब कौन सा साइड दिया देखो, AB दिया है तो AB लिखो, PQ दोनों का स्क्वायर आता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थियरम में देखो 2 ट्राइंगल है ABCPQR, ये वाला साइड हमें फाइंड करने बोला और ये वाला आप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकते हो। अब यहाँ पे हमें AB और PQ का वैल्यू तो नहीं दिया भाई, हमें इन दोनों का वैल्यू दिया, एरिया ऑफ रेशियो का दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना दिया AB और BC का 80 125 AB स्क्वायर PQ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ का स्क्वायर रूट अपने आप हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, देखो कैसे AB PQ हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपस में हट जाएगा, और इस तरफ क्या होगा स्क्वायर रूट लग जाएगा इस तरह, तो 80/125। अब दोनों को 5 से डिवाइड करो, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं जो ये इनका स्क्वायर रूट है, तो 5 से डिवाइड करो 80 को, कितना हो गया 5 और ये 3 1 और 30 कितना 6 पे आता है, और डायरेक्ट 80 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो 16 आ गया। अब 125 को करो 10 25 2 5 25 आ गया, ठीक है। तो हम किस तरह लिख सकते हैं 5 × 16 5 × 25, यानी कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखो AB PQ, हमने आपस में इन दोनों नंबर को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 16, यहाँ पे आया 25। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट होता है तो क्या आएगा AB PQ कितना आ गया, 16 का कितना 4 और 5 का कितना है 25 का कितना है 5, तो ये हमारा आ गया AB का वैल्यू 4 एरिया 5, ठीक है। क्योंकि उन दोनों का स्क्वायर रूट नहीं था तो दोनों का एक ही नंबर में आते 5 का, तो डिवाइड किया, ये नंबर अब इसका स्क्वायर रूट आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या दिया कि दोनों ट्राइंगल पहले से सिमिलर है, चलो गिवन लिखते, साथ ही में गिवन लिखो मेरे कि दोनों ट्राइंगल जो है LMN वो एंगल PQR को सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर बोल दिया है। और क्या हमें कुछ गिवन दिया है, QR दिया है, कितना दिया है 20 दिया है। और एक चीज और हमें गिवन दिया वो आपको यहाँ पे फाइंड करके लिखना है, देखो 9 × एरिया ऑफ रेशियो PQR = 16 LMN। देखो अब 9 को 16 को इधर भेज देंगे तो कितना होगा, देखो 9/16 और इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो गया LMN, उसके बाद रेशियो एंगल PQR, इनका रेशियो दिया है, LMN का 9 है और इसका 16 है, ये हमें गिवन दिया है। फाइंड क्या करना है हमें MN, यानी कि देखो दो ट्राइंगल हैं LMN, ये हमें फाइंड करने बोला है, सॉरी ये हमें फाइंड करने बोला है, कितना है इसका, ये हमें फाइंड करने, और एक ट्राइंगल है PQR
क्यू आर हमें कितना दिया 20, इसका वैल्यू पहले से दिया, लेकिन इसका फाइंड करने बोला, यानी कि इन दोनों साइड में इस साइड का वैल्यू है, इस साइड का नहीं है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एल एम एन सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर, ये आपको पहले से लिखना है, गिवन है। अब जब ये गिवन है तो हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं, यानी कि रेशियो ऑफ एंगल एल एम एन पी क्यू आर। अब देखो कौन सा साइड फाइंड करने बोला है, क्यू आर और एम एन, तो एम एन लिखो, क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर लिखना हमसे हमेशा याद रखना, क्यू आर। अब इन दोनों की वैल्यू दी हमें, कहाँ है 9/16, एम एन फाइंड करना है हमें। क्यू आर की वैल्यू कितना दी हमारे पास 20 का स्क्वायर, ये भी आपको लिखना है गिवन। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लो या मत लो, ले लो भाई, ले लो, लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये लेने के बाद क्या होगा हमारे पास, देखो एम एन ऐसे ही हो जाएगा, नीचे डिवाइड में 20 अंडर रूट 9/16 का स्क्वायर रूट, तो 3 3 सा 9 होता है, 3 आ गया, ये 4 आ गया, 20 जो नीचे इसके 3 के साथ 20 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, एम एन अब 4 से डिवाइड कर दो, होता है, होगा, 4 5 सा यानी 3/5, तो कितना आ गया हमारा 15 यूनिट्स। तो हमारा वैल्यू कितना आया 15 यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्या बोला, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का वैल्यू रेशियो कितना दिया हमें, एरिया का, एरिया ऑफ रेशियो कितना दिया है 225 और 81। इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, यानी कि इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, एक साइड दिया जो छोटा ट्राइंगल, उसका साइड कितना दिया 12 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल का हमें एक साइड फाइंड करना है। यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले देखो एक बड़ा ट्राइंगल है, देखो ए बी सी पी क्यू आर, इसका जो रेशियो दिया है यहाँ पे, यानी कि ये जो दिया है ए बी सी, ये हमें कितना दिया है 225। इसका जो रेशियो दिया है पी क्यू आर का 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आप खुद लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा। प्लस यहाँ पे इफ दिस साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, यानी कि हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पी क्यू आर लेता हूँ, कितना दिया है 12, और हमें बोला है बड़े वाले ट्राइंगल का साइड फाइंड करने के लिए, इसका साइड फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख चुका है। गिवन लिखना है आपको सबसे पहले, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, पहले से बोल दिया कि दोनों सिमिलर हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, प्लस हमें क्यू पी भी दिया है, क्यू पी कितना दिया है वो भी लिख लो 12, फिर $225 और रेशियो ऑफ पी क्यू आर 81। फाइंड क्या करना है, ए बी, साइड ए बी। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर, गिवन है पहले ही से। फिर क्या लिखना है आपको, इसका रेशियो
यहाँ पे करते हैं, देखो ए बी सी पी क्यू आर। अब कौन सा वैल्यू फाइंड करना है हमें, ए बी, तो ए बी आएगा ए बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा पी क्यू, यहाँ पे रीज़न लिखना है ए एस टी टी। ये क्यों लिखना है आपको, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थियरम, जो हमने थियरम किया था उसी से आता है। इससे पहले मैंने किसी में नहीं लिखा होगा तो माफ़ करना, वो आप लिख लेना। इन वैल्यू पुट करना है 25, 81। ए बी कितना दिया हमारे पास, नहीं दिया तो ए बी का स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया 12, 12 का स्क्वायर, ये भी आपको गिवन लिखना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए बी मैं इस तरफ उल्टा करके लिखता हूँ, ए बी ऐसा लिखता हूँ, चलेगा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ स्क्वायर रूट आ गया 25 का रेटिंग, देखते हैं 15 इंटू 15, 25, 5, 2, 75, 5, 1, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 3, 2, 12, यानी यहाँ 15 आएगा, सॉरी एक स्टेप, ए बी 12 ऊपर चले जाएगा, 25 225 का स्क्वायर रूट क्या है 15, और 81 का आपको मालूम है 9, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा और 3 4 जा, इसके बाद 3 1 जा, 3 5 जा, 5 4 जा 20 यूनिट्स आ गया हमारा, यानी बड़े वाले का साइड कितना है 20। देखते क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इजी। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी सी एंड डी ई एफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ दोनों का रेशियो दिया कितना है 1/2, एक साइड भी दिया कितना है 4, फाइंड डी ई। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात होना तो हमेशा याद रखना कि जो ट्राइंगल है ना उसके ये जितने साइड से सब 60 डिग्री होंगे, कितने 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहीं सिमिलर लिखा है कि ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, तो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, पहले ट्राइंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल भी है और प्रूफ भी कर लेंगे, कैसे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, उसके तीनों साइड 60 डिग्री होते हैं, तो इनकी ही मदद से हम दोनों एंगल को सिमिलर कर बताएंगे। चलो बताता हूँ, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। आप हाथ से ट्राइगोन ड्रॉ करना, पेंसिल और स्केल लेना, इसका नाम ले लो ए बी सी, इसका नाम ले लो, क्या नाम दिया डी ई एफ। अब इसमें देखो इसका रेशियो, यानी कि पूरा जो एंगल का रेशियो, ये जो रेशियो किसको बोलते हैं, पूरे एंगल की वैल्यू। तो कितना दिया ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ देखो 1। इस एंगल का कितना दिया रेशियो, डी ई एफ 2 दिया है। अब एक साइड भी दिया ए बी, कितना दिया यहाँ पे 4 दिया है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, डी ई, ये फाइंड करना है। तो गिवन लिख लो, तो गिवन यही लिख देते हैं, आपने 2 गिवन लिखा, ए बी लिख दो, ए बी भी गिवन है, कितना है 4। फाइंड क्या करना है हमें, वो भी लिख दो, डी ई। सॉल्यूशन, सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना रहेगा, सिमिलर बताने के बाद फिर वो एंगल एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। तो देखो जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आए पेपर में तो उसके तीनों साइड कितने होते हैं 60 डिग्री,
ये हमेशा याद रखना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसके जितने भी साइड एंगल होंगे वो कितने होंगे, 60 डिग्री। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं ऐसे, देखो एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ रीजन देना है, गिवन में बोला है कि दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ये इक्विलेटरल है तो एंगल ए किसको इक्वल होगा, एंगल बी को। एंगल बी किसको इक्वल होगा, एंगल सी को। यहाँ पे रीजन लिखना है फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ से आएगा वही बताता हूँ। देखो इस इक्वेशन को हमें देखना है, इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन को, ये जो हमने लिखा एंगल ए बी सी और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको इक्वेशन 1 देना है। इस तरह लिख सकते हैं। दूसरे एंगल में भी हम यही करेंगे, एंगल डी इक्वल टू ई एंगल एफ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि ये जब इक्विलेटरल है और इनका सब डिग्री कितना 60, तो हम इन तीनों को इक्वल बता के बता सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इनकी जितनी ये सब एक दूसरे को इक्वल है। तो इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। आप प्रूफ करेंगे दोनों एंगल को, तो ये लिखो इन एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ। पहला रीजन क्या है, पहला कोई भी एंगल ले सकते हो, तो चलो लेते हैं एंगल ए बी सी, बीच में एंगल आया, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ। रीजन क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखो रीजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड। ये आपको यहाँ देखो, इन दोनों से पता चला कि एंगल ए बी और सी ये क्या है, इक्वल है दोनों को, ठीक है। तो एंगल डी ये तो ये अगर ये इसको इक्वल है तो एंगल बी और डी भी एक दूसरे को इक्वल होंगे, सबको कितना है 60 डिग्री। तो लिखना है फ्रॉम सेकेंड और थर्ड। इन दूसरे में आपको क्या करना रहेगा, कौन सा एंगल लेंगे, ए ले लेते हैं, यानी कि बी ए सी फिर एंगल ई डी एफ। यहाँ भी सेम आपको वही लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी सिमिलर किसको है, एंगल डी ई एफ। जब दो एंगल हो गए, प्रूफ हो गया बाय ए टेस्ट, ये सिमिलर है। अब कौन यहाँ पे रीजन लिखना है, बाय ए टेस्ट, ठीक है। अब ये सिमिलर है तो ये हमने दो एंगल प्रूफ किया बाय ए टेस्ट, उससे सिमिलर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे इसका रेशियो ए बी सी एंगल का नाम। अब ये सिमिलर हो गया तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हमें ये दो वैल्यू दी है, देखो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि देखो ए बी सी रेशियो एंगल डी ई एफ। हम चाहे तो तीनों ले सकते, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, डी एफ। तो एक ही को ले लो, ए बी, नीचे क्या आएगा डी ई, क्या आता है स्क्वायर। यहाँ आपको रीजन लिखना है ए एस टी टी, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। अब इन दोनों की वैल्यू दी है, कहाँ है देखो 1/2 दिया है। ए बी की वैल्यू भी दी है, कितना है 4 का स्क्वायर, डी ई की स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, अंडर रूट 1/2, यहाँ क्या आएगा 4DE। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का होता है, नहीं होता। तो क्या लिखेंगे हम 1/√2 4/DE। दूसरा स्टेप क्या आएगा हमारा, DE 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो DE आएगा 4√2,
ठीक है, ये हमारा वैल्यू आया। कुछ दिया यूनिट्स यूनिट्स लिख लो। DE 4√2 हमारा क्या आया, DE का वैल्यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट है। सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE, रेशियो ऑफ एंगल PQF 20 दिया है, PF कितना दिया हमें, PF 2 दिया है, 2 DP दिया है। और फाइंड क्या करना है, ये पूरा है, यानी कि देखो ये हमें फाइंड करना है। ये जो स्क्वायर वाला दिया ना DQPQE, ये हमें फाइंड करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो उसने यहाँ पहले से आपको टेस्ट में ऐसा ब्रैकेट दिया होगा, बस सॉल्व करना है। तो DF देखो ये पूरा है, ये पूरा दिया है, फाइंड करना है। इसमें DP हमारा ये है छोटा, फिर DP के साथ क्या लिखना जाएगा। अब जब ये फाइंड करना है पूरा, तो DP हमें यहाँ प्लस में है, तो जाहिर सी बात है कि PF लिखना रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ब्लैक से करके दिखाता हूँ, PF। जब भी एक लाइन का पूरा लंबा लाइन फाइंड करना हो पूरा, तो उसमें जो दो हो, अगर उन दोनों को प्लस करते तो हमें ये मिलता है, ये पूरी लाइन मिलती है। जैसे कि यहाँ के EF हमें अगर फाइंड करना है तो EQ और QF को प्लस करके EF मिलेगा, तो उसी तरह DF को भी मिलेगा, DP और PF को प्लस करके। तो DP का वैल्यू दिया है, देखो कहीं दिया है, DP का वैल्यू कहीं नहीं दिया है, तो DP वैसे ही लिख लो। PF का वैल्यू कहीं दिया है, कितना दिया है, 2 DP, तो कितना हो गया, 3 DP। यही आपको सॉल्व करके दिखाना था। फिर आपको सिमिलरिटी, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि देखो D, हाँ आपको यहाँ पूछा है कि FDE करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है। देखो FDE ये बड़ा वाला एंगल इतना, ये किसको कॉन्ग्रुएंट है। करस्पॉन्डिंग कब होता है, जब दो पैरेलल लाइन रहती है, उसमें जो दो, एक जैसे कि देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल है, तो ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड में है, ये दोनों राइट साइड में है। अगर दोनों का ट्राइंगल भी डिफरेंट रहता तो भी करस्पॉन्डिंग होता है। पैरेलल लाइन में जब ऐसा दिया रहता है तो ये और ये इसको करस्पॉन्डिंग होते, तो ये और ये इसको करस्पॉन्डिंग है। तो FDE यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे किसको दिखाना है हमें, FPQ, यानी कि FPQ, P हमेशा बीच में जिस पे एंगल बनता है। दूसरे में लिखा है FED, इस बार यहाँ से पूछा है, तो FQP बाय A टेस्ट हो गया। अब रेशियो आ गया स्क्वायर, देखो यहाँ पे 3S और 2X बोला है। यहाँ पे इसने पहले से बोला है कि लेट अज्यूम DP क्या है, X है, PF क्या है, 2X है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 3x आप यहाँ, इसका आंसर आएगा, क्योंकि आप DP को क्या बोला इसने अज्यूम करने के लिए, X बोला है, तो X प्लस PF कितना बोला है, 2X। तो यहाँ पे PF कितना था, 2X। X कैसे आया, क्योंकि PF की वैल्यू क्या थी, 2 DP, तो DP क्या दिया X, तो हम क्या लिख सकते हैं 2X। तो क्या प्लस करके आया 3X। तो यहाँ हमें लिखना है, देखो 3X किसका वैल्यू आया है, DF का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा DF का वैल्यू कितना है, 3F। तो यहाँ पे आपको DF लिखना है, देखो DF। FD देखो, जिसको नहीं समझ में आता यहाँ करके दिखाता हूँ, इसका रेशियो एक बार, FD FP फिर DE PQ FE FQ, इस तरह लिखा जाता है। तो इसमें क्या आएगा, 3x, देखो FDE FPQ DE। तो यहाँ पे क्या बोला था, किसका था, FD पहला था ना हमारा FD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DF, उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ आएगा DF। दूसरा क्या था हमारा, FP, यानी कि PF भी लिख सकते हो आप, PF। 2x की वैल्यू किसका दिया था, PF। तो PF हो गया हमारा, और DF ये आ गया वैल्यू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे देखो
FDE ये दिया है 9/3। जो नीचे वाला एंगल था इसको आपको ऊपर लिखना है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे आएगा रेशियो ऑफ एंगल FPQ ये। अब FPQ का कुछ वैल्यू दिया, देखो FPQ यहाँ पे क्या लिखा है PQF ये एंगल लिया। इस तरह से शुरू किया हमने, इधर से लिया, दोनों का मतलब वही होता है। तो यहाँ पे आएगा, अगर सॉल्व करके देखोगे तो देखो 9/4 इंटू इसका वैल्यू कितना दिया है 20, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 9 5 से कितना हो जाएगा 45। तो हमारा कितना आ गया 45 यूनिट्स बड़े वाले एंगल का। अब इस एंगल को, इस पूरे यानी इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो इस एंगल से इस एंगल को प्लस करेंगे, यानी कि देखो FDE कितना दिया था हमें, कितना मिला यहाँ पे 45। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करके ये हमें एंगल मिलेगा। फिर FPQ देखो यहाँ पे दिया है PQF ये भी वही एंगल है, FPQ ये भी वही एंगल है। तो एंगल हमें पढ़ के देख लेना, अगर कंफ्यूजन होगा तो वही एंगल है तो लिख सकते हो। कितना है 20, तो कितना आया 25 यूनिट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट प्रैक्टिस था इस चैप्टर में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।